पेश है गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हूं, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपने अपनों के साथ बने हुए। आज के शुमारे में आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। जी हां, मैं हूं तबरेज़ मदनी और आज मेरा साथ दे रहे हैं इस प्रोग्राम में मेरे छोटे भाई वसाफ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसाफ कैसे? अल्लाह का एहसान, आप भाइयों की नेक दुआएं। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए आप कैसे? अल्लाह का करम है। और नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बता दूं कि वसाफ ने जो आज कपड़े पहने हैं बड़े ही रंगीन कपड़े पहने हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इन पर सूट भी करते हैं। उम्र में भी छोटे हैं और छोटे बच्चे जब जॉली और बड़े फैंसी कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और वसाफ बहुत अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। वसाफ, ये जो जिंदगी है ये ऐसे ही चलती है, ये बैलेंस ऐसे ही होता है। कहीं उतार है तो कहीं चढ़ाव है, बिल्कुल। कभी खुशी है तो कभी गम है, लेकिन हमें हमेशा उम्मीद इसकी रखनी चाहिए कि आने वाला वक्त जो है कुछ बेहतर लेके आएगा, कुछ अच्छा लेकर आएगा। बेशक, क्योंकि हमारा ईमान ही इस चीज पर टिका हुआ है कि आने वाला वक्त कुछ बेहतर होगा और उम्मीद का दामन हम कभी नहीं छोड़ते। ठीक वैसे ही जिंदगी में मुख्तलिफ रंग हैं। बेशक, कुछ ब्राइट हैं, कुछ हल्के हैं, कुछ तेज हैं, कुछ जैसे आप जैसे मैंने तेज पहना है और आपने हल्का पहना है। तो ये बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। और अगर इस तरह से हम चीजों को बैलेंस करें तो बहुत अच्छा लगे। हालांकि अगर मैं इस तरह की टी शर्ट पहन के बैठता यहाँ तो शायद मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन वसाफ ने पहनी है तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वसाफ है ही एक बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल के मालिक। वसाफ, आज सुबह जब घर से चले थे जी, हालांकि अब देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा स्प्रिंग वाला वो फील आ रहा है, आपको लग रहा है? हल्का फुल्का, और ये भी एक्सपेक्टेड है हीट वेव लाइकली ओवर जम्मू एंड कश्मीर आज से। तो ये भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर इतना खूबसूरत है कि सयाह दुनिया के कोने कोने से कश्मीर का रुख कर रहे हैं और यहाँ आके वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ कुछ यादें अपने लिए बटोर रहे हैं, क्योंकि ये यादें जो होती हैं जिंदगी का सरमाया होती हैं। वो है ना, गालिब साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। क्योंकि यादें जो हैं ये कभी कभार कुछ इतनी ऐसी खतरनाक यादें होती हैं जो आप चाहते हैं उन्हें बुलाना, लेकिन आप बुला नहीं पाते, क्योंकि वो आपके साथ जिंदगी भर रहती हैं। तो यादें मीठी खट्टी बराबर होती हैं, तो इनको लेकर चलें, इनसे कभी घबराएं ना। और ये जो यादें होती हैं ये अपनी ताकत बना के चलें इन्हें। बिल्कुल। और जी वसा जी, यादें से मुझे याद आया कि जो हमारा जब बचपन था तो इससे ज्यादा कोशिश कराना। बचपन था मतलब जब मैं छोटा था, मतलब आज भी नहीं, अब छोटे नहीं रहे, मुझे लगता है अब छोटे रहे। तो जब हम छोटे थे तब गिन्नुक द्रखनुक को ज्यादा पहनत माहौल, तो आज सु माहौल विषय किया, पर्टिकुलरली जब हम आज के दौर की बात करते हैं। आज मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ज्यादा, वर्चुअल वर्ल्ड, आज वर्चुअल वर्ल्ड, बिल्कुल। सो प्रैक्टिकल युस आसान सो तजुर्बे सु आज गसान किहिन। बच्चस छ पता मोबाइलस पर फुटबॉल गिन, बट उसको ये नहीं पता कि फुटबॉल खेला कैसे जाता है, ग्राउंड में जाकर कभी गिरता है बंदा तो फिर उठा कैसे जाता है। बिकॉज स्पोर्ट्स आपको सबसे अच्छी चीज सिखाता है कि स्पोर्ट्स आपको सिखाता है कि गिरकर दोबारा उठना कैसे होता है। मगर आजकल क्या हुकूमत की समेत मेल में अक्सर कोशिश करा कि बच्चा मोबाइल फोन हथस के दिवान दपान हथ गुबरा गई मोबाइल सो रोज और मेम कर परेशान की। पेरेंट्स में पेशेंस नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो बच्चों में ये खराबियां आई हैं, ये आदतें बिगड़ी हैं, इसके जिम्मेवार पेरेंट्स हैं, बच्चे नहीं हैं।
तो हमें पेरेंट्स को ठीक करना है, ना कि बच्चों को। अगर पेरेंट्स ठीक हो जाएंगे तो डेफिनेटली बच्चे खुद ब खुद बेहतर रास्ते की तरफ आएंगे, बेहतर जिंदगी जिएंगे और खूबसूरत और तंदुरुस्त जिंदगी जिएंगे। तो पेरेंट्स से गुजारिश कि आप थोड़ा सा वक्त निकालें, क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दें। क्वांटिटी अगर नहीं दे पाते हैं ना दें, बिकॉज आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, दोनों पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप दोनों कमाने में लगे हुए हैं, बच्चों के लिए टाइम जरा कम रहता है, लेकिन उसके बावजूद जितना भी थोड़ा बहुत टाइम आपके पास है सो वक्त कर तो सर्व पन्न बचन से, सो क्वालिटी टाइम कर तो तिमन से सर्व। शामनस दियो अकुई घंटे तिमन, मगर तिमन गस बासून जिस घंटे छु तथ मजा आव 24 घंटन हूं सो प्यार म्यूल सो मोहब्बत म्यूल सो वक्त युस मल माज दियुत सो हसा उस वरिया जबरदस्त। और ये भी तबरेज भाई आगो वक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है देना, और जो जैसे कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि वक्त से काम पाना देना, क्योंकि मसरूफियात बहुत ज्यादा है, बहुत चीजों में हम इन्वॉल्व हैं, बट उसके साथ साथ ही बच्चों को आप डील भी दीजिए, बच्चों को छोड़िए, ना कि वर्चुअल वर्ल्ड में जो है आप उसको फंसा के रखिए। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि जो यादें हैं, तो जब स्कूल से आते थे तो 3 बजे बैग डालते थे और 3 बजे के बाद हम प्ले ग्राउंड में जाते थे टिल शाम। तो असल पटेस गिनान, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो करा एग्जैक्टली तम पद शाम से होमवर्क उस कारण आसान तो शोंगाने से। आज के आप बच्चे देखिए इन कंपैरिजन तो आज के आपके भी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामत रखे। तो वो देखिए कि जनरेशन खसा तो शाम क्या वर्चुअल वर्ल्ड में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि उसकी वजह से उनको एक तो नींद की प्रॉब्लम आ जाती है, इसके साथ साथ ओबीज है, टेम्परेचर डायबिटिक है, और ग्लोबली देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट बन गया। और नाज़रीन मैं आपको बता दूं हमने आज इस हवाले से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज बैन अवी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर आज जो है डे ऑफ प्ले मनाया जा रहा है। तो अगर इस कशर पर समझाने की कोशिश करो सो गिनुक द्रखनुक दो, और ये पहली बार जो है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसको तरजीह दी गई है, इसको ऑब्जर्व किया जाएगा आज पहली बार। तो देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, जब हम वर्चुअल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो शिकार हैं ओबीज के, डायबिटिक्स के, कोलेस्ट्रॉल पे, और छोटे छोटे बच्चे तबरे साहब की तिम वुचान कि ग्लोबली नॉट पर्टिकुलरली ये सैनिस खितस में बट ग्लोबली जो है जिम में आप देखिए 14 साल के कम बच्चे जो है जिमिंग कर रहे हैं, और इसकी यही वजूहत है कि क्योंकि वो बच्चे शिकार हैं। तो ये बेहद जरूरी है कि बच्चों को छोड़े प्ले ग्राउंड्स में, ताकि तुम एक्सपोजर और जो वर्चुअल वर्ल्ड है इसके, हालांकि इसके अपने प्रोज हैं, इनके अपने कॉन्स है, और जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट बिल्कुल सही किया कि ये जो है माँ बाप को भी जो है इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ना कि इनको फोन दे दें और वो जो है अपने आप को फ्री करें। तो बेहद जरूरी है, बेशुमार ये इंपॉर्टेंट। अगर तुम ख्याल अगर थोड़ा सा नजर तुम आजकल लकड़ बच्चे शिकार डायबिटीज, हाँ बिल्कुल, मतलब डायबिटीज लकटिस बच्चस आसुन अलार्मिंग कत। बच्चन फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल तिम कह खेवान, तम पे मोबाइल पे पूरे दोस गरस में बिहत, तिमन पाई नबर गाश क्या बच्चन विटामिन D3 लेवल डाउन गोमुत, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एक्सपोज टू द सनलाइट। एग्जैक्टली मोल मोज वन दपान तुम वो तुम क्रहनो पान पन तापस नीर नीर। एंड आई स्टिल रिमेंबर हमारे टाइम पर, शायद नाज़रीन मोहतरम आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे, सुबह नान दिवान बत फुलना कड़ान स्कूल, यह बत फुल सुबह ब्रेकफास्ट, तम पे टिफिन सह स्कूल खियोन, तम पे 3 बजे 3:30 बजे घर वापस, तम पे नान बे वन बत फुल खियोन। एंड आफ्टर हैविंग 3 meals, 3 heavy meals, nobody was obese, nobody was डाइजेस्ट गसा बिल्कुल। और जो ये पैकेट का जो ये कॉन्सेप्ट बना है ना, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, मतलब। और जो पर्टिकुलरली एज ग्रुप जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब उनको आप हाथ में पैकेट देते हैं, क्योंकि वो पैकेट के साथ वर्चुअल वर्ल्ड सब ब्रोट हैं और कोई टेंशन नहीं होता, नशा वादनी नशा क्रखी। आप देखिए कि अजकन घरन मज नशे सो क्रखी आसान, नशे गिननी आसान, नशो वादनी आसान। तो आप जस्ट 10 years और 15 और 20 years बैक ये लिए नाज़रीन टेक्नोलॉजी में अथस के सारे अथस के वनकस इवन दो कि आप जो है फोन पे ही देख रहे होंगे ये प्रोग्राम भी इस टाइम पे, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड आओ, इसने हमें जो है फंसा दिया है, और इसकी वजह से ये जो सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। हालांकि ये इसके प्रोज भी इसके कॉन्स भी, बट एक टाइम पे पर्टिकुलरली वो बेहद जरूरी है कि किस टाइम उस पर करो इस यूज इन टेक्नोलॉजी वारिया इंपॉर्टेंट। तो पेरेंटन गुजारिश इस करा कि थोड़ा सा वक्त दितो पन बचन, बिल्कुल थोड़ा सा वुचतो रेतस मज अगर तो 1-2 छुट्टी मिलान सो 1-2 करतो बचन से सर, अगर तो हफ्तस मज 1-2 छुट्टी सो 1-2 करियो बचन से सर, सारे काम त्रयो, मोबाइल फोन थे साइडस। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा जो घर आके अपना फोन जो है अपने शेल्फ पे रख देते हैं, बिल्कुल यही करना ये सोचकर कि अब हम हमारा टाइम अपनी फैमिली को देंगे, बिल्कुल न कि मोबाइल फोन्स को। आज सन बच्चे तिम मोबाइल फोनस पे खेवान तिम पाई तिम क्या खेवान, क्या तुहद जहन कंप्लीटली मोबाइल फोन। अगर थोड़ा सा ध्यान दिमो, ये रात वस वसाब साहब कत कर कि बच्चे हेकान शाम शंगित कि तिम नंद्र बिकॉज दे आर यूज टू मोबाइल फोन, तिमन नंद्र ब्रो गिंदान
वक्तस पे वथान निंद्र थकान पता पानी निंद्र पेवान पेवान जरूरत कुनी चीजों मगर आजकल के बच्चों को हर एक उस चीज की जरूरत पड़ रही है जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, जो उनकी नशोनुमा के लिए ठीक नहीं है। तो बराए करम तमाम नाजरीन से गुजारिश कि जहां पर आप जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये आने वाली नस्ल है हमारी, आप काइंडली इस नस्ल को बचा के रखें, इन्हें एक बेहतर जिंदगी जीने का सलीका दे ताकि ये खुद भी सही रहे और आने वाली नस्ल जो है, इनके बाद भी जो नस्ल आएगी वो भी सही और रहे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलार्मिंग सिचुएशन यूनाइटेड नेशंस को मजबूर नाज़रीन पहली बार 2024 में आज का दिन मनाया जा रहा है, तो ये आप अंडरस्टैंड करिए हाउ इंपॉर्टेंट इज इट। बहरहाल ये तो कुछ बातें होती हैं प्रोग्राम के आगाज में हम आप तक पहुंचाते हैं और भी पहुंचाते हैं मौसम और शहराओं के अपडेट। एक बात कही कि घर में अगर आजकल देखते हैं हम कि घरों में बच्चे होते हैं, खामोशी होती है। मैंने कहीं पढ़ा था, एक अंग्रेजी कोट है कि इफ देयर इज साइलेंस एट योर प्लेस व्हाइल हैविंग किड्स दैट मींस देयर इज समथिंग फिशी। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं उसके बावजूद खामोशी है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्या तान चला। तो थोड़ा सा छत पर गौर करने की जरूरत। बस आप तो पर चिकन जिम्मेदारी बिल्कुल मौसम और शहरों के अपडेट्स नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज श्रीनगर, जम्मू, लेह में मतलब साफ रहेगा। श्रीनगर में ज्यादा 29 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 43 और कम से कम 27, लेह में 14 और कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। यह था मौसम का हाल। शाहराओं की ओर चलें तो आज NH-44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा। SSG रोड, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत है, ताहम माल बरदार गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों को आज सोनमर्ग से करगिल की तरफ रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत है, ताहम माल बरदार गाड़ियां, बड़ी गाड़ियों को आज पुंछ से शोपियां की तरफ रवाना किया जाएगा। मजीद जानकारी के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का जमाना है तो यहाँ पे हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और अवली अपडेट्स, डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, ये तो कुछ बातें होती हैं, हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। जी बस अब आपकी स्माइल जो थी ना, ये सोशल मीडिया के हवाले से अपने बात छोड़ी, आपके चेहरे पर स्माइल आई थी, तो ये थोड़ा सा सरकास्टिक थी, लेकिन मोबाइल फोन, इंटरनेट एग्जैक्टली उसी चिराग की तरह है जो घरों में रोशनी देता है, जो घरों को रोशन करता है, और अगर उसका सही ढंग से इस्तेमाल न किया जाए तो वो ही चिराग घरों को जला भी देता है, आग लगा देता है। कल जब मैं वसाब से फोन पे बात कर रहा था कि रात को हमारी बात हुई कि कल मॉर्निंग का शो हमारा है साथ में मिलकर, तो किस कोट से आप शुरू कर रहे हैं? मैंने तो, कहा आपको। हाँ, आपने मुझसे पूछा तो मुझे याद आया कि आज जो डे ऑफ प्ले है जिस पर हम बात करेंगे, और आज जो खास मेहमान से हम बात कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जो बच्चों को हम सिर्फ किताबों में लगा के रखते हैं, सिर्फ बच्चों को ये कहते हैं कि आपको 99% मार्क्स लाने हैं, इसके अलावा हम कुछ सोच नहीं पाते। पेरेंट्स के अलावा कहीं कोई तरजीह नहीं है, स्पोर्ट्स की तरजीह नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी तरजीह नहीं है। तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो उसमें मुझे एक बड़ा ही खूबसूरत सा कोट नजर आया था जो मैं आज शेयर करूंगा कि छोटे इन नन्हे सितारों को चांद सितारे, इन छोटे बच्चों के हाथों को चांद सितारे छूने दो, इन छोटे बच्चों के हाथों को चांद सितारे छूने दो। ये 4 किताबें पढ़ लिख कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन वसाब जैसे तो हो ही सकते हैं। तो आप गुजारिश प्लेफुल दिस वाज रियली वंडरफुल। तो नाज़रीन मोहतरम, आगाज़ में आसाना खास दल तुंदे बापत आज ते खास दल मेनिस फेवरेट सिंगर से आवाज में। अरे क्या बात है, कैलाश मेहरा जी वली बोजो गड ये खूबसूरत कलाम ते वली गसो महसूस अमी खूबसूरत डाली। राज हम सा
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और खूबसूरत सी सौगात हमने आप तक पहुंचाई। और तबरेज़ साहब का ये बड़ी ही जो उनकी फेवरेट सिंगर्स का गाना था, तो तबरेज़ साहब ने यहाँ पे ज़रूर जो है, उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। अल्लाह नाज़रीन मोहतरम, आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मेहमान से, लेकिन आप जानते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना होगा। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। नाज़रीन, इस वक्त के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। जी हाँ, ये आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट शो है जिसे आप DD कश्मीर पर लाइव देख रहे हैं। उसके अलावा हम YouTube पर भी हैं और YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग में आप हमें देख पा रहे हैं। जैसा कि मेरे इस दोस्त ने फरमाया कि आज हम एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। जी हाँ, आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खास हैं। बिल्कुल। इनका नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक एजुकेशनिस्ट हैं और इनकी जो एजुकेशन को लेकर जो इनकी आइडियोलॉजी है वो एक बहुत ही शानदार है। कल जब मैंने इनसे बात करी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई तो है जो इस तरह सोचता है, कोई तो है जो ये बोलता है कि 99% मार्क्स की जरूरत नहीं है, एक बच्चा काबिल होना चाहिए। और काबिल वो कैसे बनता है वो आज हम इनसे जानेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गजाला नूर जी की। गजाला जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। मेरा नाम गजाला नूर खान है जी, और मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के एक बहुत ही खूबसूरत विलेज से बिलोंग करती हूँ, रंबेरपोरा मटन जी। और मेरी जो चाइल्डहुड जो मेरा है वो मेरे ननिहाल बुमजुआ मटन में गुजरा है और वहीं से मेरी स्कूलिंग जो है एक तब उस जमाने के बहुत ही बेहतरीन स्कूल में हुई है, लाइसेम पब्लिक स्कूल मटन, एंड इट वाज लेड बाय अ रिनाउंड एजुकेशनिस्ट एट दैट टाइम श्री चमन लाल कांटरू, जिनका मेरी पर्सनैलिटी पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। तो उसके बाद मैंने 10th और 12th IMI इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट ब्रागपोरा से करा है और उसके बाद डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन इट वाज नॉट डेस्टाइन, नहीं बन पाई। तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ माय फैमिली कि मैं एजुकेशन में अपना करियर परस्यू करूं और मैंने जो बेसिक प्रोफेशनल डिग्री होती है BEd की वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से करी और मीनवाइल मैंने मास्टर्स सोशियोलॉजी में किया और उसके बाद मैंने MEd किया। तो ये मेरी एजुकेशनल जर्नी है। तो उसके बाद मेरा जो चाइल्डहुड है बहुत ही इमोशनली चैलेंजिंग रहा है, बिकॉज माय फादर वाज असैसिनेटेड इन 1990s। तो आई वाज ओनली अ ईयर ओल्ड, 1 साल की थी मैं, और उसके बाद हमारा जो पूरा जो घर था टोटली बिखर गया था। और मेरी मम्मा शी वाज ओनली 28 years old और she is the symbol of courage and patience and resilience, जिसकी लाइफ को देख देख के मेरी लाइफ पे भी, मेरी पर्सनैलिटी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। अदरवाइज इमोशनली इतनी अनस्टेबिलिटी थी कि मुझे लगता था कि कभी ही मैं ना अपनी जिंदगी में ऐसे संवर जाऊंगी, लाइक स्टेबिलिटी आएगी। तो माशाल्लाह मेरे 3 ब्रदर्स हैं और वो बहुत ही अच्छी बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और एक पुलिस ऑफिसर है, एक डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और लॉयर है। तो उनका ही एक डिसीजन था कि मैं एजुकेशन में आऊं और मेरा भी फिर एक ड्रीम बन गया कि मैं एजुकेशन का मतलब कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी थी, मुझे एक स्कूल खोलना था। सो ये चीज़ें, और हमारा उस टाइम का ये था कि हम नानिहाल इसलिए शिफ्ट हो गए क्योंकि घर में बहुत अनस्टेबिलिटी आई थी एंड माय मैटरनल अंकल जो
जो कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़रूरी बोलना है। ही टुक ओवर द चार्जेस ऑफ आवर फैमिली, उन्होंने हमारी परवरिश की। अगर वो काफ़ी एजुकेटेड थे उस टाइम, अगर वो चाहते तो बहुत अच्छी पोजीशन उनको मिलती गवर्नमेंट सेक्टर में, बट ही सेक्रीफाइस्ड हिज होल लाइफ। और उन्होंने हमारी पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रगल किया, और हमें हमारे घर से जो रोज़मर्रा की जो डेली एक्टिविटीज़ होती थी उनसे दूर रखा, हमें नानेहाल शिफ्ट किया और खुद हमारे घर का पूरा चार्ज लिया। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। गो ये मामा जी इसमें थे जी, यमन मामन यूं बड़ आसान बड़ इन्फ्लुएंस आसान फैमिलीजन पे, खास कर अगर पन लाइफ में कत कर मैंने लाइफ में मेनिस मामा जी सुन वारिया बोड रोल, खास कर मेनिस बड़ जिटिस माम सुन। अच्छे जिट मामन खानदर कोरमुत कह तम कर पन पूरा लाइफ सेक्रीफाइस पन्ने फैमिली खतर, वो शादीशुदा नहीं है, कुंवारे रह गए, हालांकि अभी एक अच्छी पोस्ट से रिटायर भी हुए हैं, आप घर पे होते हैं। मगर वारिया लोग आज से जाना कि बुछुस तुहंदी बच, मतलब अच्छा। वो मेरे को उन्हीं के अफजल साहब के बेटे के नाम से ही जानते हैं। तो ये मामाओं का जो रोल होता है बड़ा अच्छा होता है, लेकिन आपने जो बात छेड़ी मामा को, थोड़ा सा मुझे भी अपनी यादें थोड़ी ताज़ा होगी। तो युस पन्ने जिंदगी हूं आगाज करूँ, जिंदगी हूं सफर का आगाज करूँ। हालांकि सवाल जो मैंने दोस्तों से आसान, बट वो सवाल पूछने से पहले आपने इसका जवाब हमें दे दिया। ये चशवे फैमिली में डॉक्टर ब्रदर, लॉयर ती, पुलिस ऑफिसर ती, तो आप एजुकेशन में आ गई और आपका ख्वाब था कि स्कूल खोलना। जी बिल्कुल, ये ख्वाब पूरा हुआ? ख्वाब पूरा करने के लिए मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। इट वाज नॉट लाइक कि मैं आंखें बंद कर लूं, और बिकॉज फाइनेंशियली हमारा ठीक था, लेकिन इमोशनली और बाकी जो होती है, एक बाप की ज़रूरत होती है, अदरवाइज एक फैमिली पूरी ब्रोकन लगती है, तो वो वहाँ पे था। लोग भी बोलते थे कि इनको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारी लाइफ तब से सुधरी ही नहीं, हमारा घर तब से सुधरा नहीं। हम अलग अलग कोनों में अलग अलग जाके हमें पता होता था कि हमारी जो कमी है अंदर, वो जिंदगी भर के लिए है। आज भी हमें कुछ पर्सनालिटीज में, हमारी पर्सनालिटीज में भी ऐसी चीजें हैं जो शायद कभी फुलफिल नहीं होंगी। तो फिर भी मैंने खुद की पर्सनालिटी पे बहुत काम किया, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी रही है। तो आप प्लीज, आप बता रहे थे कुछ? मैं पूछा था कि जो ये एजुकेशन में आपका था, मैंने स्कूल खोलना है, तो ये स्कूल खोलने वाला जो ख्वाब था, क्या वो कहीं आपको लगा कि ये मुकम्मल होने जा रहा है? हाँ, बेसिकली पहले जो मैंने जैसे बोला कि मुझे बोल रहे थे कि आप स्कूल अब खोलना है ऐसे, लेकिन पहले मेरा जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि मैं एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हासिल करूं। उसके लिए आई स्टार्टेड वर्किंग विद डिफरेंट स्कूल्स, रेप्यूटेड स्कूल्स ऑफ अनंतनाग। एक इंटरनेशनल स्कूल में भी मुझे काम करने को मौका मिला। सो इट वाज पर्टिकुलरली कि मुझे एक्सपीरियंस ही लेना है। ऐसा कोई इश्यू नहीं था कि जो हमारे आजकल के दौर में होता है, पर्टिकुलरली जो बेचारे प्राइवेट टीचर्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही वहां जाते हैं, तो उनका पूरा फोकस रहता है कि वो अपना काम करे और एंड ऑफ द मंथ वो सैलरी ले ले। तो मेरा पूरा ये था कि नहीं, मैं वहां पे जाके देखूं, मैं पूरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लूं। और आई वाज कंसिडरिंग माय होल क्लासरूम एज अ मिनिएचर लैब, जहां पे मैं अपने बच्चों के मेंटल सेटअप से ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्निक्स इंप्लीमेंट करती थी। तो हाँ, तो ऐसे मेरी ना जो हो गई स्टार्ट, मेरा ऐसे हो गया। तो पहले एक्सपीरियंस ही मैंने ये की। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा मैम, ये जो है आप बेसिकली एजुकेशनिस्ट एजुकेटर हैं, तो हमारे यूट्यूब एजुकेटर से आप वो कन्वेंशनल वे ऑफ एजुकेशन नहीं देती हैं, जैसे यूजुअली जो स्कूल्स में हम देखते हैं बच्चे जाते हैं, आप वहाँ पे पढ़ाती हैं। इशू थोड़ा सा जो है वर्चुअल वर्ल्ड से ये कनेक्टेड है, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे क्या जो टीचिंग मेथड क्या है इसमें, और कैसे आप बच्चों को पढ़ाती हैं, इस बारे में। बेसिकली जब मैं स्कूल्स में काम करती थी तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमने एजुकेशन को इतना बर्डनिंग बनाया है बच्चे को लेके कि वो डरता है इसके नाम से ही, एकेडमिक्स को पर्टिकुलरली। और जो पर्टिकुलरली फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं, तो आई हैव ऑलवेज केप्ट एकेडमिक्स सेकेंडरी। मेरा हमेशा जब मैं स्कूल क्लास में जाती थी, मुझे कभी ये दिमाग में नहीं होता था कि आज मुझे ये पेज बच्चे को देना है, अब मुझे ये सबक पढ़ाना है, नहीं। तो इनफैक्ट कभी पेरेंट्स से भी ये शिकायत भी होती थी, इनको होमवर्क नहीं है, आप इनको पढ़ाते भी हो या कुछ। तो मैंने हमेशा एकेडमिक्स को साइड में रखा था, क्योंकि एकेडमिक्स इज बेसिक, एकेडमिक्स इज लाइक रीडिंग राइटिंग, नंबर्स सीखना, थोड़ा सा रीडिंग राइटिंग सीखना, दैट इज एकेडमिक्स, जो फाउंडेशन होता है। लेकिन जो मेन डोमेन्स होते हैं एक बच्चे के, जो मेन डोमेन्स होते हैं जिन पे हमें काम करना होता है, वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो
जाते थे। हाँ, वो फैमिलीज में भी नेग्लेक्ट हो जाते हैं। फैमिली इस रेस में लगी होती है, माँ बाप इस रेस में लगे होते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, अभी 6 मंथ्स का हुआ नहीं होता है, तो उन्होंने डिसाइड करा होता है इसको किस प्ले ग्रुप में, किस डे केयर में छोड़ना है। और उसके बाद जब वो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में ऐसा होता है कि there are handful of people who work in the schools because of their passion. बहुत सारे यहाँ पे कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही फंसे हुए हैं। नहीं, आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि मोस्टली जो टीचिंग लाइन में आते हैं दे आर बाय चांस, चॉइस से बहुत कम आते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था हमारी सोसाइटी में कि जो टीचिंग प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन को चुनने के लिए हमारी कुछ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे टॉप बच्चे हों, टॉपर्स हों हर लिहाज से, उन्हें एजुकेशन में लाना चाहिए था। और वही हमारा ये जो नेशन बनाते हैं एक एजुकेशनिस्ट ही बनाता है। लेकिन हमारे लिए यहाँ क्या है कि हमारे लिए यहाँ पर जो सबसे लास्ट की पोजीशन बचती है वो एक बच्चा ऑप्ट करता है। अच्छा तबरेज़ा, इसके साथ साथ ही बेहद आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, और एक और जो सबसे बड़ी रीजन है सुगो इतपट की पे भी उतनी ज्यादा नहीं है, सैलरीज बहुत ज्यादा कम है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी है, प्राइवेट तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न। लेकिन यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या वजह है कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी कम होने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर बहुत डेवलप हो रहा है, एंड दे आर चार्जिंग अ लॉट। प्राइवेट स्कूल्स में देख लीजिए आप, फीस कितनी है, ट्यूशन फीस, क्या वजह है? यस, लेकिन क्या वजह है? अब तो खैर एनुअल चार्जेस भी होते हैं और बाकी सारे चार्जेस भी होते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये जहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्लियर कट रूलिंग है कि आप कोई भी एडमिशन फीस चार्ज नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, शिकायतें आ रही हैं, स्कूल्स चार्ज करते हैं, एडमिशन फीस चार्ज करते हैं, किसी दूसरे नाम से चार्ज करते हैं, किसी दूसरे अकाउंट से चार्ज करते हैं। इस पर और भी मजीद बात करेंगे, मैम से भी बात होगी, लेकिन यहाँ चार्जेस की बात आई है तो एक कमर्शियल ब्रेक बनता है। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, यहाँ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज की मेहमान गजाला नूर से। कहीं जाइएगा मत। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है आज के हमारे मेहमान से, और मज़ीद भी गुफ्तगू होगी, मज़ीद हम उनसे सवालात पूछेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन मोहतरम, वक्त हो चुका अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाने का। मेरे पास मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। हीट वेव लाइकली ओवर फ्रॉम टुमारो इन जम्मू एंड कश्मीर मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर ऑन मंडे forecast a fresh spell of heat wave likely to prevail over Jammu and Kashmir from June 11th आज से। जी बहुत बहुत शुक्रिया बसाब। और मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा, इसकी खबर कुछ इस तरह से कि पीएम प्लेजेस नेशन फर्स्ट, assumes office, releases ₹20,000 crore for 9.3 crore farmers. PM Modi's cabinet unchanged at top. Amit Shah, Rajnath, Sitaraman, गडकरी, एस जयशंकर रिटेन्स पोर्टफोलियोज। जी मेरे पास एक और अंग्रेजी रोजनामा है, इससे दो सुर्खियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली सुर्खी विद द पीपल के उन्वान से, विद एडवांसिंग ईद डिमांड फ्रॉम सैक्रिफिशियल एनिमल्स हैज इंक्रीज, सो AH एंड SH डिपार्टमेंट्स मस्ट हेल्प पीपल इन अकम्प्लिश नोबल टास्क इन कश्मीर। इसी अखबार से एक और सुर्खी, 1 killed 5 injured इन बालतल एक्सीडेंट। जी
मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह से कि पीएम मोदी 3.0 की पहली काबिना मीटिंग, पीएमओ इस योजना के तहत मजीद 3 करोड़ मकानात की मंजूरी। जी मेरे पास आखिरी उर्दू रोजनामा स्पोर्ट्स स्पेस से खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है इस टाइम पे, T20 वर्ल्ड कप से खबर है 2024 स्कॉटलैंड ने ओमान को 7 विकेट से दी शिकस्त। जी मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह से कि अनआइडेंटिफाइड बॉडी रिकवर्ड फ्रॉम रिवर झेलम इन श्रीनगर, और इसी अखबार की एक और खबर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जतिन किशोर रिव्यूज अरेंजमेंट्स फॉर अमरनाथ जी यात्रा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ J&K फिल्म पॉलिसी। जी तो इसी के साथ आज के अखबारों की ये जो सुर्खियां मुकम्मल हुई। हालांकि आज सभी अखबार जो हैं भरे हुए हैं इसी खबर से कि पीएम मोदी जी ने जो अपनी काबीना सजाई है उसमें किन्हें कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, वही खबरें तकरीबन सभी अखबारों में हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आज हमारी खास मेहमान गजाला नूर खान जी से, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेटर हैं, और इनकी एक अलग इनकी जो आइडियोलॉजी एक डिफरेंट है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उस पर हम बात करें। गजाला जी, आपने कहा कि आपके लिए जो लर्निंग वाला पार्ट है, एकेडमिक्स जो है वो सेकेंडरी है, लेकिन आजकल के पेरेंट्स के लिए वो प्रायोरिटी है, और अगर आप उसे प्रायोरिटी नहीं मानेंगे तो शायद आपके पास काम नहीं होगा। तो क्या सोचा आपने? बेसिकली मैं पहले पेरेंट्स की बात करना चाहती हूँ। जब बच्चा होता है तो हमारा जो पेरेंटिंग रोल होता है वो टोटली हम कश्मीर में स्किप करते हैं। वी डोंट रीपेरेंट आवरसेल्व्स, यू नो व्हाट आई मीन बाय रीपेरेंटिंग, लाइक कि हमें जानना है, और शायद कहीं ना कहीं मेरा भी यही हाल होता, लेकिन आई वाज वेरी कॉन्शियस कि आई वाज मैं एक ऑर्फन थी, मेरी लाइफ में बैलेंस्ड पेरेंटिंग नहीं हुई है, मेरी लाइफ में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये होता है, हाँ वो मिसिंग था। तो मैं चाहती थी कहीं ना कहीं मेरे बच्चों में शायद मेरी पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स होंगे कि मेरे बच्चों की परवरिश में ठीक से ना कर पाऊं। जी बिल्कुल। एंड व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड, तो मैंने पेरेंटिंग की बुक्स लाई और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि आई वॉज वेरी पर्टिकुलर, वेरी कॉन्शियस। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी चीज़ स्किप हो जाए, और साथ साथ मुझे ये भी ध्यान रखना था कि जो आजकल की इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है और खाने पीने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल बन गया था कि मैं इन चीज़ों से बच्चे को कंप्लीटली दूर रखना चाहती थी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मदर्स पर्टिकुलरली जो होम मेकर्स होते हैं, जो दे शुड कंसिडर देमसेल्व्स फॉर्चुनेट्स कि उनको मौका मिल रहा है, वो घर में है। मैं अभी वर्किंग लेडीज की बात नहीं करूंगी, वो भी बेचारे बहुत फंसे हुए होते हैं, लेकिन जो घर पे औरतें बैठी हुई है तो दे आर नॉट डूइंग इट इन अ प्रोडक्टिव वे। वो क्या करते हैं कि नो डाउट घर पे है, इतना सारा टाइम मिल रहा है, बट स्टिल दे कैन हैंड ओवर द फोन टू द किड्स और उनको किसी कोने में बिठाते हैं, दे गेट एनगल्फ्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस ना, बहुत सारे कामों में मसरूफ हो जाते हैं। उनको एक ही चीज दिमाग में याद रखनी है कि दे आर पेरेंट्स। अगर वो ये कॉन्शियसनेस अपने दिमाग में लाएंगे, टाइम बाय टाइम उनको ये याद रहेगा कि हम पेरेंट्स हैं एंड वी आर रेजिंग अ ह्यूमन बीइंग। तो कोई मशीन हम नहीं कर रहे हैं ऐसे। हाँ, तो और वो दिमाग से ये चीज हटाए कि बच्चा कब 1 साल 1.5 साल का हो जाएगा तो इसको बहुत अच्छा एनवायरमेंट स्कूल में मिलेगा। आई बेट यू कि फैमिली से बड़ा इंस्टीट्यूट दुनिया में कोई भी नहीं है। जो बेसिक लाइफ की जो फाउंडेशन होती है, जो वैल्यूज होते हैं, जो ह्यूमन बेसिक ट्रेट्स होते हैं, वो फैमिली से ही इंट्रोड्यूस, और पर्टिकुलरली माँ करती है, ये जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो माँ है। तो पहले आप ये दिमाग से निकालिए। तो मुझे लगता है कि 4 साल भी 4 से चलो, आज अब प्ले ग्रुप्स, डे केयर्स में ज्यादा करते हैं कि नहीं हम करेंगे, उसने किया इसने किया तो मेरा बच्चा भी जाना चाहिए। लेकिन मैं बोलती हूँ कि अगर आप बच्चे के 4 साल कंप्लीटली आप अपने साथ ऐसे बैठेंगे अपने बच्चे के साथ, तो मुझे लगता है कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे ड्यूरिंग इन द लेटर इयर्स ऑफ हिज लाइफ बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा, बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आजकल इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, सबसे बड़ी चीज जो है मोबाइल फोन्स, एंड द सेकेंड थिंग इज द डाइट।
तो डाइट और मोबाइल फोन्स ये ऐसी दो खतरनाक चीजें हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है पूरा तहस नहस हो सकता है। तो आप इन चीजों पे, दो चीजों पे फोकस करें। और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा भी देखा है, बच्चे को कभी डस्ट के, अगर आप मोबाइल बच्चे के हाथ में मोबाइल देने से अच्छा है आप उसको चाहे कहीं पे डस्ट के साथ खेलो। मतलब कि मेरे जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, मेरे जो इनलॉज है वो जब कभी किचन गार्डनिंग में काम करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, तो मेरा क्या रहता था कि मैं अपने बच्चों को वहीं पे छोड़ देती थी और वो वहां से तो पूरे हुए होते थे ना, उनकी मिट्टी में लोटपोट हुए होते थे। बट स्टिल उनका जो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, उनका जो वो हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन, वो कभी वो टूल्स, गार्डनिंग टूल्स उठाते थे। मैंने अपने बच्चे को कारपेंट्री भी बहुत बार सिखाई है। मतलब कि हमारे घर में उनकी एज क्या है पहले? वो मेरा जो बड़ा बेटा है वो जुलाई में माशाल्लाह 4 साल का होने वाला है और मेरी बेटी जो है वो अगस्त में 3 साल की होने वाली है। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, आई विल टेल यू कि ये एक स्ट्रगल था, इट वाज नॉट समथिंग कि मैंने विद ग्रेट ईज किया। मैंने उनको फोन से दूर रखा और मैंने उनको ये जो बाहर के ये जंक वगैरह है उन चीजों से, ये सबसे बड़ी एजुकेशन है, गिविंग यूर किड्स हेल्दी फूड एंड गिविंग यूर किड्स हेल्दी एजुकेशन, दैट इज द प्रायोरिटी। वो सबसे क्योंकि एजुकेशन का जो पिरामिड है ना, एकेडमिक्स का जो पिरामिड है या लैंग्वेज जिस पे आप ज्यादा फोकस करते हैं, उसके टॉप मोस्ट पे आता है एकेडमिक्स। रीडिंग राइटिंग इज द टॉप मोस्ट पैरामीटर। जो बेसिक है ना, अपने बच्चे के साथ बात करो, क्योंकि जब वायरिंग होती रहती है ना ड्यूरिंग द इनिशियल इयर्स ऑफ लाइफ, जब ब्रेन डेवलपमेंट होती रहती है, जब वायरिंग चलती है तो ये एक ऐसे तरीके की वायरिंग है कि अगर कुछ कन पेठन दुहै दुहै अख आब फिरते अख पे तच अख वक्त बनन तपर्श ना सच अख वक्त गसन क्रिएट बनवन छु कोह नशा। एग्जैक्टली। ये जो ह्यूमन माइंड होता है, ये जो ब्रेन होता है, बच्चों का जो ब्रेन होता है, इनका जो लवर ये जो स्टोरी होती है, मतलब यह मकान एक पट आसान, अंडर कंस्ट्रक्शन बनिम पोर बनियोमुत, मगर तथ मन वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स, मतलब एनिमल इंस्टिंक्ट्स, ये टेम करें। बेशि तथ मन नेचुरल प्रोसेसेस जैसे ब्रीदिंग हो, जैसे बाकी जो लाइफ प्रोसेसेस हमारे में होती है वो चीजें होती है। लेकिन जो असली जो होती है, जहां पे हमारा लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आती है, वो हमारे दिमाग के ऊपरी हिस्से में आती है। और वो तब होती है जब हम एज अ पेरेंट एक स्कैफोल्ड की तरह एक बच्चे को हेड बनावन, ये कंस्ट्रक्शन करन बनिम बनावन पे पे लागन सो खाम बनन शायद। एग्जैक्टली। तो वो खामा एज अ पेरेंट है, उस स्कैफोल्ड को पेरेंट को उस स्कैफोल्ड का काम करना है। तो हमें उसकी जो डेली जो हम खाते पीते हैं उससे हमारी जो फिजिक है वो डिफाइन हो जाता है। इसी तरह जो हम बच्चे को दिमाग में देते हैं तो उसका मेंटल, उसका साइकोलॉजिकल सेटअप डिफाइन हो जाता है उससे। तो अगर हम उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस देंगे तो उनके दिमाग में एक पाथवे, एक वायरिंग हो जाती है, एक पाथवे क्रिएट हो जाता है जो एक हैबिट की तरह फॉर्म हो जाता है और वो हैबिट इन द लॉन्ग रन एक ट्रेट बन जाता है पर्सनालिटी में। तो ऐसे ही मैं बोलूंगी कि पेरेंट को पहले इन चीजों को कॉन्शियसनेस इन चीजों की रखनी चाहिए कि अगर आप घर में काम कर रहे हो, किचन में हो, पर्टिकुलरली मदर्स, बच्चे को साथ रखो काउंटर पे, एटलीस्ट कर में अच्छी चीजें, उसका पाथवे अच्छा क्रिएट हो जाएगा। और आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम, उसमें आप बच्चे को इन्वॉल्व करें। और सबसे बड़ी बात, जो पहला जो चीज होता है जिसपे हमें काम करना होता है, दैट इज लिसनिंग एबिलिटी, डेवलपिंग द लिसनिंग एबिलिटी ऑफ चाइल्ड। जब मेरा बच्चा छोटा था तो मेरे फादर इन लॉ मुझे देखते थे, मैं बहुत बकवास अपने बच्चे के साथ करती थी। मतलब मैं जो भी करती थी मैं उसको एक्सप्लेन करती थी, एंड ही वाज ओनली 3 months old, 5 or 6 months old। तो मेरे फादर इन लॉ मुझे बोलते थे कभी कभी कि आप इसको इतना क्यों बोलते हो, उसको तो अभी समझ नहीं आता था। मैं उनको बोलती थी कि पापा अभी ये सारा स्टोर करेंगे दिमाग में। मैं नहीं चाहती कि आजकल बच्चों में डिलेड स्पीच का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो जब ये स्टोर दिमाग में करेगा तो सबकॉन्शियसली फिर बाद में ये यही वापस मुझे बोलेगा, ये यही चीजें। और ऐसा हुआ भी, दे वर अर्ली इनटू द माइलस्टोन्स। स्पीकिंग में उन्होंने बहुत जल्दी बात करना स्टार्ट किया, हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन, वॉकिंग वगैरह, माशाल्लाह
से वो ये था। लेकिन मैंने उनको पहले यहाँ पे मैं ये बात भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स का मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि नहीं होता है हैंडल, हमसे फोन तो देना ही पड़ता है। भाई यू आर द पीपल जो यू इंट्रोड्यूस फोन्स टू योर मोबाइल फोन्स टू योर किड्स। आपके बच्चों को तब तक पता नहीं होता है कि ये क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। पहले क्या करना है कि पहले 15 मंथ्स तक या 16 मंथ्स तक अवॉइड यूजिंग फोन इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारी नेसेसिटी, हमारी जरूरत है, हमें तो फोन यूज करना है एंड वी आर लिविंग इन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, तो हमारे हाथ में तो फोन होता है। आफ्टर दैट स्टार्ट टीचिंग हिम वैल्यू। मतलब कि अगर आपका बच्चा कल को कहीं पे भी जाएगा जहां पे उसको ऐसी कंपनी मिलेगी कि वो उसको फोन में वो लगा सकते हैं, बट हिज बेस शुड बी सो स्ट्रांग, ही शुड बी वेरी इथिकल, वेरी मॉरल, ही शुड बी नोइंग इट्स रिपरकशंस कि मैं अगर ये फोन मैं ये यूज करूंगा तो मेरे दिमाग पे बहुत है। तो उसके बाद आप उसको वैल्यू सिखाएंगे। और मैं आपको यहाँ से बेट करती हूँ कि अगर आपकी फाउंडेशनल स्ट्रांग होगी ना, एंड इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ। मतलब कि आप मॉरली, इथिकली, सोशली, इमोशनली बच्चे को, फिजिकली बच्चे को बेस स्ट्रांग इतना करे कि लेटर इयर्स में आपको वो शो हो जाएगा। अगर मकान में कहीं पे डिफेक्ट रहेगा तो अर्थक्वेक आके ही वो पूरा खत्म जाता है। बेश बारे जरूरी, बेश बड़ा इंपॉर्टेंट। और बहुत अपनी दो बातें बड़ी अच्छी कही। एक तो तबरेज भाई, एक बात ये थी कि उस मोबाइल फोन तो जो पैकेट्स फूड है उससे जो है पर्टिकुलर एक टाइम पर दूर रखें बच्चों को, जब तक उनकी समझ आ जाए कि क्या है। वो बेहद जरूरी। और दूसरी बात आपने कही कि माँ बाप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर वो माँ घर पे फ्री है तो बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड करे। पॉसिबल है, लेकिन अगर 5-10 वरी ब्रोट 15 वरी जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट हो तो जो माँ होती थी वो अगर काम करती थी, ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू टेक केयर, बच्चन तम से एक्सपोजर भी एक बड़ा ही जबरदस्त मिलता था, और वो आज के पर्टिकुलरली हमारे दौर में वो मिसिंग है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस मॉडल जो आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो किस तरीके का है, लेकिन उससे पहले एक वक्फे के लिए रुकना होगा। आपकी इजाजत हो तो एक वक्फे के लिए रुकते हैं। नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं, आप एक वक्फे के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है गजाला नूर खान, जो कि एक एजुकेशनिस्ट है, एजुकेटर है। मैम, इस ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे बच्चों की नशोनुमा के हवाले से। तो आपका जो एक तरीका है, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं? क्योंकि आई एम श्योर कि जो आपका जो तरीका है वो वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू ही कनेक्ट आप करती हैं बच्चों के साथ, तो उस पर थोड़ा सा आप हमें तफसीलों से वो थोड़ा सा आप जो है आपका जो मॉडल है वो ब्रेक डाउन कीजिए। बेसिकली मेरा कोई प्लान नहीं था वर्चुअली स्टार्ट करने का। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा एक ड्रीम था स्कूल खोलने का, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए, मेरी शादी हो गई, इट वाज ऑन कार्ड्स, एंड उसके बाद मेरा जो है मेरा पहला बच्चा हो गया, एंड आफ्टर दैट मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए। आई गॉट 3 डिस्क प्रोलैप्सेस, जिसकी वजह से मैं कंप्लीटली आई वाज बेड रिडन। मीनवाइल कोविड हिट द वर्ल्ड, और तब तक मैं काम कर रही थी एक स्कूल में, तो मुझे चांस मिला टू स्विच इट टू द रिमोट, क्योंकि सारे टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशन, ट्रांजैक्शंस हम वर्चुअल मोड पे आ गए, तो मुझे भी एक टाइम मिला। तो उस टाइम मैं अपने बच्चे को रॉकर में रखती थी, वहीं पे कभी बेड पे कभी चेयर पे, तो आई मैनेज्ड डूइंग दैट एंड ऑल। और दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से मैंने ये ऑनलाइन जल्दी में फिर स्टार्ट किया, वो ये था कि मदरहुड फेज इज वेरी वल्नरेबल फेज, इट कंज्यूम्स मदर कंप्लीटली। मतलब कि मदर गेट सो मच एनगल्फ्ड इन द सर्कमस्टेंसेस, उसको पता भी नहीं चलता है उसने इतनी सारी एजुकेशन करी होती है, मीनवाइल उसको पता भी नहीं चलता है कि उसका मतलब खुद का कितना नुकसान हुआ होता है। तो इस चीज को ट्रैक पे रखने के लिए आई केप्ट माई सेल्फ अपडेटिंग। मैंने सोचा कि जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ूंगी तब मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि अब मुझे बात नहीं करनी आती है, अब मैं टोटली मुझे खत्म हो गया है ये सारा। और मीनवाइल जो कोविड था, कोविड में मैंने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की, वो ये है कि
पेरेंट्स जो बड़े बच्चों के जो पेरेंट्स थे, बड़े बच्चे आराम से कर सकते थे, जो एकेडमिक पार्ट था उनका वो आराम से कर, क्योंकि उनकी फाउंडेशन ऑलरेडी एकेडमिक्स में हो चुकी थी। लेकिन जो छोटे बच्चे थे, द किड्स हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 4 to 8 और 10, वो बहुत सफर हो गए। और अगर उनके पेरेंट्स टीचर भी थे, स्टिल दे वर नॉट एबल टू टीच देयर ओन किड्स। रीडिंग जो एकेडमिक पार्ट उनका था वो टोटल ना वो सफर हो गया। और एकेडमिक पार्ट में भी क्या बेसिक होता है, रीडिंग और राइटिंग ही होती है ना। बाकी अगर हम अरिथमेटिक्स लाइक नंबर्स पे काम करेंगे, लेकिन रीडिंग राइटिंग उनकी सफर हो गई। तो दीज ऑल थिंग्स कल्मिनेटेड इनटू माय एकेडमी। मैंने सोचा कि नहीं, और मीनवाइल जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो कोर्स में करा रही हूँ बच्चों को, इसका रिसर्च मैंने बैक इन 2017 से स्टार्ट किया था। क्योंकि मैं सोचती थी कि हम रट्टा क्यों कराते हैं बच्चे को, हम इसका भी एक नेगेटिव पाथवे क्रिएट करते हैं, गलत सा पाथवे क्रिएट करते हैं। बच्चे को पहले से ही हम कंडीशनिंग करते हैं कि आपको जो भी मटेरियल दिया जाएगा आपको इसको रट्टा मार के याद करना है। एग्जैक्टली। तो अगर मुझे बोलेंगे, मैं एक ऐसा स्कूल क्रिएट करूंगी जिसमें बुक्स में फर्स्ट तक, ग्रेड 1 तक तो कम से कम बिल्कुल ना रखूं, उनको मैं खेती काम करा लूं, उनको मैं कोई भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिला दूं, गार्डनिंग वगैरह। तो फिर मैंने देखा कि ये एक पर्टिकुलर एक ऐसा मेथड है जिसको हम यूटिलाइज करके, दिस इज कॉल्ड द फोनिक्स मेथड, जिसकी वजह से हम बच्चे को बहुत इजीली उसको रीडिंग राइटिंग करा सकते हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा, और उसको बहुत स्किलफुली उसको एक साइंस मिलेगा इस प्रोग्राम का। मतलब कि एक साइंटिफिक, एक साइंस, एक साइंस की तरह। मतलब कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको हम पास्ट इंसिडेंट्स हमें जानने पड़ते हैं तब। अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें कंसेप्चुअल लर्निंग फैक्ट्स पता होने चाहिए। अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो वी शुड बी एबल टू सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ। तो हम रीडिंग राइटिंग को क्यों नहीं ऐसे पढ़ते हैं? क्योंकि रीडिंग राइटिंग से ही हमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो व्हाई वी कांट मेक इट इन अ क्रिएटिव वे ना, जो हमें ऐसे ही हम प्ले वे कर ले। हाँ, तो मेरा जो ये प्रोग्राम है, बैक इन दैट टाइम 2017 से मेरा इसका रिसर्च स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैंने कोर्स डिजाइनिंग स्टार्ट की, और फिर मैंने उसके बाद इसमें नो डाउट एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है कोर्स डिजाइन करना, इसको फिर वर्चुअली मैंने इसलिए वर्चुअली स्टार्ट किया क्योंकि मेरे अपने 2 बच्चे हैं अभी, और मैं अभी ऑफलाइन नहीं कर पाती हूँ। मतलब कि मेरे 2, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरी पेरेंटिंग की है। मैंने पहले ही फोकस किया था पेरेंटिंग। मैंने सोचा कि अगर मैं घर पे रह रही हूँ तो मैं इसका कुछ फायदा उठाऊं। कल को मेरे बच्चे भी अगर लेज खाने लगे, मेरे बच्चे भी अगर फोन देखने लगे तो फिर देन दैट इज नो यूज। मैं इससे बेहतर मैं किसी स्कूल में काम कर लूं। तो ऐसे ही ये चीजें, और मैंने इसकी कोर्स डिजाइनिंग की, मुझे अब ऑनलाइन करना था। मैंने इसकी पढ़ाई की, मैंने कंटेंट क्रिएट किया, मैंने ऑनलाइन जो भी मैं देती हूँ वर्कशीट्स वगैरह वो सारा डिजाइन किया, और उसकी हेल्प से फिर मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया जहां पे मैं 4 साल के बच्चे से लेके 10 साल के बच्चों तक को रीडिंग राइटिंग और ग्रामर सिखाती हूँ। और मैं कभी नहीं फोकस करती हूँ, मतलब कोई पेरेंट इस इंटेंशन से आता है कि नहीं इसको पढ़ना है, इसका एग्जाम है, मैं उसको पहले क्लियर कट में बोलती हूँ, अगर आपको मेरे कोर्स में बच्चे को एनरोल करना है, फॉरगेट अबाउट एग्जाम्स, डोंट गो आफ्टर एग्जाम्स। अगर आपके बच्चे को आज 10 में से 2 ही नंबर आएंगे ना, लेकिन अभी पहले मैं जो इसको पढ़ाऊंगी ये इसकी फाउंडेशन होगी, आगे चल के उसको मार्क्स भी क्लियर होगी। बट डोंट डेवलप दैट फोबिया ऑफ एग्जामिनेशन इन द किड्स। आप पहले ही बच्चे को कॉन्शियस करते हो एग्जामिनेशन के लिए, वो इतना नर्वस, वो इतना, उसको एक फोबिया क्रिएट हो जाता है। मैं तो अपने बच्चे को कभी नहीं बोलूंगी आज आपका एग्जाम है, प्रिपेयर करके जाओ, ऐसा नहीं। तो ये चीजें मैंने इस प्रोग्राम में, इट्स अ मल्टी सेंसरी प्रोग्राम, जहां पे बच्चा जो ऑब्जर्व करके सीखता है उसको, इट्स नॉट रिकमेंडेड देयर टू कंसिस्टेंटली स्टेयर ऑन द स्क्रीन। ऐसा नहीं है। ऐसे भी बच्चे रहे हैं कि जिनकी माओं को मैं बोलती हूँ, वो बोलते हैं मैम ये तो देखता ही नहीं है। मैं उसको बोलती हूँ इसको कमरे में बिठा दो, ये स्क्रीन देखे या ना देखे, बिकॉज इट्स अ मल्टी सेंसरी प्रोग्राम, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट सेंसेस ऑफ चाइल्ड। इफ अ चाइल्ड इज नॉट स्टेयरिंग एट द स्क्रीन, हिज ears are active, they are listening. They are listening, so it works in that way. If a child is not listening, he is interested in moving his body, then it works in that way. मतलब कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और अल्टीमेटली बच्चा लर्न कर पाता है, उसको पता भी नहीं चलता है और उसने सीखा। ये एकेडमी आपकी जो अभी चल रही है, इसमें कितने बच्चे अभी तक पढ़ चुके हैं, और ये एकेडमी कब शुरू हुई, और अभी तक का जो आपका अचीवमेंट है एकेडमी का वो क्या है? और इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा तबरेज़ भाई,
जबान कजा इम्पोर्टेंट कत जबान हेचनावन क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर सोचान तशरी पे ख्वाब तशरी तो किस जबान में है तुशु कशर पे तुशु अंग्रेज पे तुशु उर्दू पे पहले जो मैं अपने एकेडमी की बात करूंगी, ये मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने जो पहला बैच स्टार्ट किया था वो 15 बच्चों से स्टार्ट किया था एंड इट वाज अ लर्निंग पीरियड। पहली बार मैं ऑनलाइन वर्चुअली पढ़ा रही थी, तो इट स्प्रेडेड लाइक जो वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है। एक पेरेंट ने दूसरे को बोला नहीं ऐसा है मेरे बच्चे ने छोटी उम्र में, वो 4 साल का है एंड ही स्टार्टेड रीडिंग और विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी, जब वो रीडिंग कर पाता है उसका कंप्रहेंशन भी अर्ली डेवलप हो जाता है और वो जब डिकोडेबल रीडर जब उसको फुल पैराग्राफ पढ़ने को मिलता है फर्स्ट में, वो कंफ्यूज नहीं होता है। उसके बाद उसका दिमाग दूसरी चीज पे जाता है, अब इसको अंडरस्टैंड करना है। लेकिन जब बच्चे ने पढ़ा नहीं होता है तब तक तो वो भी बिगनर ही होता है। तो मैंने ऑलमोस्ट 20 से 25 बैचेस अभी तक करे होंगे। मैंने कम से कम 300-400 बच्चों को अभी तक पढ़ाया होगा और मेरा जो करंट बैचेस है, मुझे अभी 3 बैचेस चल रहे हैं जिनमें मिनिमम मुझे 45 से 50 किड्स एनरोल्ड है और एक कमिंग टाइम में मेरा 15 के बाद, ईद के बाद और एक बैच स्टार्ट होने वाला है। और ये चीजें मैं इवनिंग आवर्स में ही करती हूँ क्योंकि मैं एक मदर हूँ और काफी सारी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, माई किड्स एंड डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स एंड ऑल। एंड मेरे हस्बैंड या मेरे इन लॉज के साथ आज मैं हूँ, तो वो जब आते हैं बच्चों को हैंडल करते हैं उसके बाद मैं कर लेती हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज देखिए, हम कश्मीर में वी आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज उर्दू, हमारा जो मदर टंग है दैट इज कश्मीरी और जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट इज इंग्लिश। तो ये बेचारा ये बच्चा ये इतना कंफ्यूज हो जाता है। मदर टंग वी हैव टू टीच आवर किड्स नॉट ओनली द मदर टंग, वी हैव टू प्रिजर्व आवर कल्चर, नॉट ओनली द मदर टंग, हमारा सारा कल्चर हमें प्रिजर्व करना है। वी बिलीव इन ट्रांसमिटिंग आवर कल्चर टू जनरेशंस। ये चीज है, ये हमें बच्चे को सिखानी है। बट अभी नीड क्या है, जैसे मैंने बोला बच्चे कल को जब हमारा कश्मीरी बच्चा बड़ा होता है, ही इज नॉट एबल टू एड्रेस अ गैदरिंग इन एनी लैंग्वेज क्योंकि किसी लैंग्वेज में उसको क्लैरिटी नहीं आई होती है। स्कूल फैमिली में जाता है, दादा दादी कश्मीरी में बात करते हैं, अपने माँ बाप फ्यूजन बोलते हैं, जिसको मैं फ्यूजन बोलती हूँ, कभी अंग्रेजी कभी उर्दू। स्कूल जाता है, पीर्स दे आर टॉकिंग इन मोस्टली इन उर्दू और इंग्लिश और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इट इज इंग्लिश। तो देन ही बिकम्स मास्टर, नो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर है ना। तो उसके तो मुझे लगता है कि व्हाट वी डू, एक चाइल्ड की सलाहियत होती है, कैन लर्न ऑलमोस्ट 8 लैंग्वेजेस, मतलब छोटी सी उम्र में 8 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, कम से कम 3 लैंग्वेजेस आप सिखा सकते हैं। मतलब कॉन्शियसली सिखाइए, ऐसा नहीं है कि आपको उसको अंग्रेजी कर करके पहली लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं। जब आपको पहली उसकी लिसनिंग एबिलिटी डेवलप करेंगे, आप उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाएंगे, वो उसमें उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट खुद ब खुद होगा। यहाँ से वो सबकॉन्शियसली, यहाँ से वो डायरेक्टली कश्मीरी भी सीख रहा है। तो बच्चे का ना कॉन्शियस माइंड पे बहुत, सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत इफेक्ट होता है। जो चीजें वो इनडायरेक्टली करता है ना, जो मेरे प्रोग्राम में भी होती है, इनडायरेक्टली चीजें कराओ बच्चे से जिसमें वो फोर्सबली इन्वॉल्व ना हो, तो वो ज्यादा बेहतर सीखता है वो चीजें, वो उसके दिमाग में परमानेंट रहती है। इसका मतलब आप तीनों जुबानों में काम करती हैं। एग्जैक्टली। देयर आर सम किड्स जो जो बाकी कंट्री से, मतलब दुबई से मुझे बच्चे हैं एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड उर्दू और कश्मीरी। मैं ट्रांसलेट भी करती हूँ और पिक्चर्स के थ्रू, राइम्स के थ्रू मेरा ना पूरा विजुअल इलस्ट्रेशंस होती है वहां पे, तो बच्चा कनेक्ट कर पाता है। उसी पे जानना चाहेंगे सुई या सविजान की आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग है सु क्या बेसिकली, तो उस पे थोड़ा सा बताएंगे। हाँ। तुझवा शोध पढ़ना, बुक पे छुआ पढ़ना या तुझवा एक्टिविटीज के करना, थोड़ा बहुत बेसिकली मैं एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम कराती हूँ जिसमें मैं बच्चे को, हम क्या करते थे, हम पहले लेटर नेम्स पढ़ाते हैं बच्चे को, ABCD, जिसका कोई भी मतलब मैं शुभासन डिक्शनरी वाला ABC पढ़ना ये तो मत ट्रेंड याद के A to Z हमें बच्चे को पहले ABCD सिखाना है। नॉट रिक्वायर्ड, नहीं जरूरत है A से लेके Z। मैं बच्चे को पहले साउंड सिखाती हूँ और वो भी कुछ ग्रुप्स को, मतलब पहला जो ग्रुप है वो मैंने रखा है SATIPN। ये इसलिए रखा है, इसका रीजन ये है कि इसकी वजह से अगर बच्चा इसकी साउंड सीखेगा, इसकी हेल्प से फिर बच्चा बहुत सारे फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स को जल्दी पढ़ सकेगा। मतलब सैट पैट टिप
पिट, निट, विट, ये सारे जल्दी वो ब्लेंड कर सकेगा। बच्चे को एक बार साउंड्स जब वो सीखता है वो फिर साउंड्स को जोड़ के एक वर्ड बना सकता है। तो इट वर्क्स इन अ दैट वे एंड इट इज आई एम डूइंग इट इन अ फन वे, लाइक इन्वॉल्विंग ऑल द सेंसेस, डूइंग इट इन अ प्ले वे, मेकिंग देम इन्वॉल्विंग देम इन द क्राफ्ट एक्टिविटीज एंड ऑल। और वो गाते रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता है और उन्होंने रीडिंग भी सीखी होती है। तो कर कत कि दुबई पे मतलब आउटसाइड इंडिया बच्चे एनरोल्ड, मतलब ये दुबई हुंद लेवल ऑफ एजुकेशन सोन लेवल ऑफ एजुकेशन बासे बताओ फर्क? ऑब्वियसली मुझे लगता है यहाँ पे हम ज्यादा प्रेशराइज बच्चे को करते हैं, मगर आसन पता लास्ट हाँ लेसन प्लान करन क्रिएट, आज आपको ये लेसन करना है। मतलब मैं भी जब क्लासेस में जाती थी, मुझे कभी वेजिटेबल्स एक बार मुझे पढ़ाने थे, मैं कुराक वेजिटेबल मार्केट क्रिएट, मैंने बच्चों को बोला एक एक वेजिटेबल आप लाना, किसी को वेंडर बनाया, किसी के पास फेक मनी रखा। और जो मैं यहाँ पे बहुत जरूरी एक चीज बोलना चाहती हूँ वो है डेवलपिंग एन इकोनॉमिक कंसेप्ट इन द किड्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। टीच देम व्हाट इज मनी, टीच देम द वैल्यू ऑफ मनी, टीच देम अबाउट द सेविंग। जो मुझे लगता है कि मैं कभी सोचती हूँ कि मैं छोटे बच्चों के लिए एक इकोनॉमिक बुक लिखूं जिसमें बेसिक गिव एंड टेक सिस्टम, ताकि उनको समझ आए कि हमारा माँ बाप जो पैसे आपको चिप्स दिलाता है वो कहीं वहां से नहीं आता है, वो कमाए जाते हैं। मेरे बच्चे जब मुझे किसी चीज की डिमांड करते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपके पास पैसे है, आपके पास पैसे, बच्चे सारी पैम्पर्ड। Yes, obviously. मैं परसों मेरे बच्चे को ना, मेरी नीस आई है, मेरे बच्चे के सकी उम्र की है, वो खेलता रहता है उसके साथ, वो उसको कभी मारती हूँ, मेरे पास रोने के लिए आता है। मैंने परसों अपने ब्रदर इन लॉ को बोला इंडियन से गांव के स्टूडेंट मार डाना ये था। मैं देखूंगी कि कैसे रिएक्ट करेगा, ये कैसे डिफेंस, क्योंकि वहां मत एनवायरमेंट ही नहीं वैसा मिलता है। अब परसों वो गिर गया, उसको लग गई, मैंने नो डाउट आई कनेक्टेड विद हिम, मैंने बोला कोई बात नहीं, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मम्मा केयर नहीं करती, लेकिन उसके बाद मैंने बोला इट्स नथिंग, इट विल गो, और अभी आपको बहुत सारी चोटें खानी है। बिल्कुल इशू आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। हालांकि युस तक कत करो आप पर कर हो मजीद कर, मगर क्या करो कि वक्त कुछ कमी है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे यहाँ स्टूडियो आई। सिर्फ इतना हम मुख्तसरन जानना चाहेंगे, जो आपकी एकेडमी है इसके साथ अगर कोई पेरेंट जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? वो मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम पेज रन करता है, मैं वहाँ पे कंटेंट भी अपलोड करती हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं मिलता है मुझे, कभी कभार जब मुझे मिलता है, लेकिन थ्रू योर सोशल मीडिया आप कनेक्ट कर सकते हैं। जी नहीं, it is running under the banner of Little Rock Elementary. लिटिल रॉक एलिमेंट्री। जी बहुत ही खूब। गजला नूर खान साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस आइडियोलॉजी के साथ चले हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपका ये जो ख्वाब है ये पूरा हो, क्योंकि आप हमारी पूरी नस्ल को बदलना चाहते हैं और उनके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आपको एक बार फिर पूरी दूरदर्शन की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक आपकी इस एकेडमी के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी एकेडमी ऐसे ही फले फूले और ऐसे ही बच्चे इससे फैज़याब होते रहे। आपका आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का शुमारा। उम्मीद करते हैं कि आज का शुमारा आपने पसंद फरमाया होगा। गजल जी की बातों ने आप पर भी असर डाला होगा और डेफिनेटली गजल जी को ढूंढना शुरू करेंगे और अपने बच्चों की जो नशोनुमा है उसे बेहतर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए हम सबको इसी अपनेपन के साथ इजाजत कि आप अपना ख्याल डेज रखेंगे, खुश रहेंगे और अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।